हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक फेक न्यूज़ जो कि ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है। इस न्यूज़पेपर में ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो ईस्टर्न लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ से इंडियन ट्रूप्स को खाली करवा दिया गया है चाइनीज़ सोल्जर्स के द्वारा। तो उनका दावा है कि वहाँ पर उन्होंने माइक्रोवेव वेपन का यूज़ करके इंडियन सोल्जर्स को वहाँ से हटा दिया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है जो कि पब्लिश की गई थी द टाइम्स, जो कि एक डेली न्यूज़पेपर है, ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर है, उसके अंदर तो इंडियन आर्मी ने इसको पूरी तरह से बेसलेस और फेक कहा है। यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में एक चाइनीज़ प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये कोट किया है। उनका ऐसा क्लेम है कि चाइनीज़ आर्मी ने यहाँ पर माइक्रोवेव वेपन का यूज़ करके इंडियन सोल्जर्स को इस पोजीशन से हटा दिया है। तो इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पर अपना रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि ये न्यूज़ पूरी तरह से फेक है, इसका सच से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशन अभी है वो काफ़ी टेंस रिलेशन है। LAC में पिछले 6 महीनों से ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है। इसके अलावा यहाँ पर 20 इंडियन सोल्जर्स को किल किया गया था, जो एक फियर्स क्लैश हुई थी दोनों आर्मी के बीच में गलवान वैली में वहाँ पे। तो ये जो क्लैश थी वो 15 जून को हुई थी। तो काफ़ी लंबे समय से दोनों देश के बीच में ये टेंशन चल रही है। अब जान लेते हैं जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी द टाइम्स में, और उसमें जो यूज़ के बारे में कहा गया कि माइक्रोवेव वेपन का यूज़ किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, द टाइम्स में जो टाइटल दिया गया था, चाइना टर्न्स लद्दाख बैटल ग्राउंड विथ इंडिया इनटू अ माइक्रोवेव ओवन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ प्रोफेसर हैं वो जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने उस लेक्चर के दौरान ऐसा बताया कि यहाँ पर जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं उन्होंने माइक्रोवेव वेपन का यूज़ किया और इसके यूज़ से उन्होंने उस लैंड को फिर से इंडिया से ले लिया जो इंडिया ने उनसे छीन लिया था, जैसा कि उनका क्लेम है, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। तो इस आधार पर उनका कहना था कि हमने यहाँ पर माइक्रोवेव वेपन का यूज़ किया है। तो यही सेम रिपोर्ट जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया के डेली न्यूज़पेपर द ऑस्ट्रेलियन में पब्लिश की गई थी, सेम हेडलाइन के साथ, चाइनाज माइक्रोवेव पल्सेस वेपन डिफीट इंडियन ट्रूप्स एट हिमालय बॉर्डर। तो ये जो दोनों न्यूज़पेपर्स हैं, द टाइम्स और द ऑस्ट्रेलियन, इन दोनों को एक ही पर्सन के द्वारा ओन किया जाता है जिनका नाम है रूपर्ट मुर्डॉक्स न्यूज़ कॉर्प्स। तो इनके द्वारा ये चैनल ओन किया जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, 29 अगस्त के का समय था जब इंडियन सोल्जर्स ने काफ़ी डोमिनेटिंग हाइट अपना ली थी साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो के पास। जो पेंगोंग लेक है वहाँ पर इंडिया ने जो पोजीशन थी, जो हाइट थी, उसको वहाँ पर कब्जा किया, जिसके वजह से जो पोजीशन थी इंडियन आर्मी की वो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो गई और वो उस रीजन में काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे। तो यहाँ पर चाइनीज़ प्रोफेसर जो हैं उन्होंने कहा है कि ये जो एरिया था, इस एरिया को उन्होंने इंडिया से फिर से वापस ले लिया है बिना किसी कन्वेंशनल फायर के एक्सचेंज के। तो उनका ऐसा कहना था कि हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पर माइक्रोवेव वेपन का यूज़ किया, जिसके इस्तेमाल के 15 मिनट के अंदर ही जो इंडियन फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड थी उन्होंने वोमिट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उनके पास और दूसरा कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो उस एरिया को छोड़कर चले जाएं। तो उन्होंने इस न्यूज़ पे काफ़ी फोकस किया है, इस बात पे काफ़ी फोकस किया है। तो जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जिन का कहना है कि इस न्यूज़ को हमने पब्लिसाइज नहीं किया क्योंकि हमने देख लिया था कि ये जो सिचुएशन थी, ये जो प्रॉब्लम थी, उसको काफ़ी अच्छी तरह से हमारे द्वारा सोल्व कर लिया गया था। और उन्होंने कहा कि इंडिया के द्वारा इस न्यूज़ को पब्लिसाइज नहीं किया गया क्योंकि इंडिया वहाँ पर बुरी तरह से हार गई थी, जैसा इनका क्लेम है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोवेव वेपन के बारे में। देखिए, माइक्रोवेव वेपन जो है वो एक तरह की डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो कि अपने टारगेट को एम करती है बाय फोकसिंग एनर्जी। तो ये एनर्जी जो होती है वो सोनिक लेजर और माइक्रोवेव के फॉर्म में होती है। तो जो रिपोर्ट कोट की गई थी जीट के द्वारा उसमें ऐसा कहा गया कि ये जो माइक्रोवेव ओवन है उसको चाइना ने लद्दाख एरिया में एलिजली डिप्लॉय किया था
और इसमें यूज़ की गई थी हाई फ्रीक्वेंसी की बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ताकि जो ह्यूमन स्किन जिसको टारगेट किया जाता है उसमें जो भी वाटर है उसको यहाँ पर हीट किया जाए, तो जिसके वजह से क्या होता था कि पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। तो ऐसा उनके द्वारा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अगर बात की जाए माइक्रोवेव ओवन की, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन ट्यूब होता है जिसको मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है जो कि बाउंस करता रहता है जो अप्लायंस का जो इंटीरियर मेटल है उसके अंदर। इसके बाद वो जो फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये माइक्रोवेव जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो ही प्रेजेंट होते हैं फूड में उसको यहाँ पर एजिटेट कर देता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और ये जो खाना होता है उसको कुक करता है। तो जो फूड होता है जिसमें कि हाई कंटेंट ऑफ वाटर होती है वो इसको काफ़ी तेज़ी के साथ कुक करने का काम करता है। तो इसी प्रिंसिपल पर माइक्रोवेव वेपन भी काम करता है। अब जान लेते हैं किन कंट्रीज़ में इस तरह के वेपन्स का यूज़ पहले किया है। देखिए नंबर ऑफ कंट्रीज़ का यहाँ पर नाम कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह के वेपन्स को पहले भी यूज़ किया है ताकि ह्यूमंस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को टारगेट किया जा सके। एक रिपोर्ट आई थी द डेली मेल की जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना ने पहली बार 2014 में इस तरह के वेपन को शो किया था और इसका नाम उन्होंने पॉली WB1 बताया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ने भी अफगानिस्तान में इस तरह के वेपन का यूज़ किया था। तो ये इन्होंने एक प्रोटोटाइप डेवलप की थी इस माइक्रोवेव स्टाइल वेपन की, जिसका नाम उन्होंने एक्टिव डिनायल सिस्टम रखा था। तो यूएस के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन पोस्ट की गई थी उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए इस तरह की जो वेपन है उसका यूज़ इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि एक नॉन लीथल डायरेक्टेड एनर्जी काउंटर पर्सनल सिस्टम है जो कि अदर अभी जो भी प्रेजेंट है नॉन लीथल वेपन उससे बेहतर है। क्या पास्ट में भी इस तरह के वेपन का यूज़ हुआ है? देखिए अपेरेंटली अगर बात की जाए तो यूएस ने अफगानिस्तान में इस तरह के वेपन को डिप्लॉय किया था पहले, बाद में उन्होंने इसको वहाँ से विदड्रॉ कर लिया था क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था ह्यूमन को टारगेट करने के लिए। इसके अलावा जो लेटर हाफ थी 2017 की उसमें भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि यूएस एम्बेसी हवाना में यहाँ पर टारगेट किया गया था। इसके अलावा कोवर्ट सोनिक वेपन का भी इससे पहले यूज़ किया जा चुका है। 2018 में भी जो कि स्टाफ थे यूएस काउंसलेट इन गोंजाऊ, तो चाइना ने यहाँ पर कंप्लेन किया था कि इसी तरह का सिमिलर अटैक 2017 में भी किया गया है। इसके अलावा मोर देन 3 डजन अमेरिकन डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिली इन क्यूबा एंड चाइना वो भी सस्पेक्टेड हैं कि उनको टारगेट किया गया है इस तरह के वेपन का यूज़ करके। तो इस वेपन का यूज़ करने से कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं जिसमें नोजिया, सीवियर हेडेक, फैटीग, डिजीनेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, तो इस तरह की समस्या उनको देखने को वो मिली है जिसको हवाना सिंड्रोम्स के नाम से जाना गया था। इसके अलावा एक मेडिकल टीम जिन्होंने क्यूबा में इस तरह के लोगों को जिन्होंने ऐसा कहा था कि उनके ऊपर इस वेपन का यूज़ किया था उनको एग्जामिन किया और यहाँ पर जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसमें माइक्रोवेव वेपन का यूज़ को मेंशन नहीं किया। अब जान लेते हैं कि ये वेपन कितने डेंजरस हो सकते हैं। देखिए कंसर्न्स तो हैं इस वेपन के यूज़ के क्योंकि इससे आईज के डैमेज होने का काफ़ी खतरा रहता है। इसके अलावा कार्सोजेनिक इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म में इसके यूज़ से देखने को मिल सकता है। यूएस डिपार्टमेंट से जब एक क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये वेपन जो है इसका यूज़ करने से किसी तरह की भी कैंसर या इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं हो सकती है। इसके अलावा भी देखिए अभी तक ये ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि चाइना इस तरह के वेपन का यूज़ करना चाहती है या करेगी या नहीं करेगी, वो किस तरह से इसका यूज़ करके ह्यूमन को टारगेट करेगी, तो इसके बारे में अभी कोई ऐसी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी कुछ भी ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि चाइना क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो बस इतनी ही सी न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।